हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विंध्यवासिनी एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं 16 वैकेंसी जो कहाँ पर है हमारे पास, रांची और झारखंड। ठीक है, जो 16 वैकेंसी है ये डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि बॉटनी, लाइफ साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक एजेक्ट्रा। हम वन बाय वन की बात करेंगे 16 वैकेंसी की। ठीक है, इनके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कब तक है, और ये वॉक इंटरव्यू की बात है। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट की, तो फर्स्ट ऑफ टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्स। जिसको भी इसमें इंटरेस्ट है वो अप्लाई कर सकता है या वॉक इंटरव्यू अटेंड कर सकता है। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 225। ठीक है, और प्रोजेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या है, जूनियर रिसर्च फेलो, JRF है। यहाँ पर कितनी पोस्ट है, 5 पोस्ट यहाँ पर है, जिनके लिए कितनी सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, 37,000 जो पर मंथ फिक्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास MSc किस किस में, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लाइफ साइंस विद नेट क्वालिफिकेशन, और एनी अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस कंडक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक दैट DST, DBT, DAE, DCS, DRDO, ISSC या फिर IISSCR, ICMR एक्सेट्रा। ओके, अगर हम सेकंड प्रोजेक्ट की बात करें तो सेकंड प्रोजेक्ट है हमारा मैपिंग, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंटाना कैमरा थ्रू यूटिलाइजेशन फॉर इम्प्रूविंग इन लाइवहुड ऑफ पीपल इन फॉरेस्ट रेंज विलेज ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कब तक है, 228। ठीक है, यहाँ पर 1 पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की, JVF, जिसके लिए 24,000 प्लस 18% HRA प्रोवाइड किया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास MSc इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री। अगर हम थर्ड पोस्ट की बात करें तो थर्ड पोस्ट है हमारे पास ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बैम्बू, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 225, और प्रोजेक्ट पोस्ट क्या है, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, जिसके लिए 24,000 फिक्स है जो प्रोवाइड किया जाएगा सैलरी, और पोस्ट कितनी है, 1 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमारे पास क्या है, एंड फर्स्ट क्लास MSc इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी। सेकंड, फर्स्ट क्लास MSc किस में होनी चाहिए, बॉटनी में विद स्पेशलाइजेशन जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास MSc इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो या इस पोस्ट के लिए वॉक इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। अगर हम बात करें फोर्थ प्रोजेक्ट की, जिसमें भी एक 1 पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की पोस्ट, और प्रोजेक्ट क्या है हमारे पास, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ NTFP थ्रू कंजर्वेशन एंड वैल्यू एडिशन, AICRP 29। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 25 एंड इसके लिए कितना प्रोवाइड किया जाएगा आपको, 24,000 पर मंथ फिक्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास MSc इन लाइफ साइंस, सोयल साइंस या इन्वायरमेंटल साइंस, फर्स्ट क्लास MSc विद PGD इन रिमोट सेंसिंग। ओके, एंड डिजायरेबल में भी है यहाँ पर पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर इन पीयर रिव्यू जर्नल। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट नंबर 5 की, तो प्रोजेक्ट नंबर 5 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन डलबेजिया सीसो। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 225। प्रोजेक्ट की पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, 1 पोस्ट है यहाँ पर, जिसके लिए 24,000 पर मंथ फिक्स प्रोवाइड किया जाएगा आपको। एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, लाइफ साइंस एंड बॉटनी। प्रोजेक्ट नंबर 6 जो क्या है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ एजार्डिका इंडिका। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 2025 तक है, एंड जूनियर प्रोजेक्ट फेलो ये पोस्ट है, जिसमें 1 पोस्ट है यहाँ पर, और इसके लिए भी 24,000 पर मंथ फिक्स है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो फर्स्ट डिवीजन इन एमएससी एग्रीकल्चर, बॉटनी, लाइफ साइंस, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस। ओके, प्रोजेक्ट नंबर 7 क्या है आपका? असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेसिव या इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीसीज इन इंडिया एंड फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी फॉर मैनेजमेंट ऑफ की इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीसीज इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 20 to 25 तक है। पोस्ट क्या है? जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की एक पोस्ट है, जिसके लिए भी 24,000 पर मंथ फिक्स है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है? फर्स्ट क्लास एमएससी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री। अगर पोस्ट नंबर 8 की बात करें हम, तो स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज ड्राइवन इफेक्ट ऑन इंडियन फॉरेस्ट थ्रू लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 25 तक है ये भी। और फील्ड असिस्टेंट यहाँ पर पोस्ट है, जिसके लिए 70,000 पर मंथ फिक्स किया जाएगा और पोस्ट कितनी है? 1। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट डिवीजन 10+12 इन साइंस के अंदर। अगर हम पोस्ट नंबर 9 की बात करें, तो पोस्ट नंबर 9 है हमारे पास कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन बाय इनहेंसिंग वेजिटेशन कवर एंड पीपल लाइवहुड इन डिग्रेडेड ड्राई लैंड एंड डिजर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 25 तक है। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट ये पोस्ट है यहाँ पर, जिसकी में कितनी वैकेंसी है? 1 वैकेंसी है और 19,000 पर मंथ यहाँ को प्रोवाइड किया जाएगा फिक्स है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट डिवीजन किसमें है? बीएससी की लाइफ साइंस, सोयल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस और जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग। पोस्ट नंबर 10, तो ये क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्स। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 25 तक है ये भी। पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 1 पोस्ट है यहाँ पर, जिसमें 19,000 पर मंथ आपको फिक्स है जो प्रोवाइड किया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी बीएससी इन फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए इन बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट नंबर 11 की, तो यहाँ पर क्या है? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बैम्बू। इसके लिए कौन सी पोस्ट है? प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, जहां पर 1 वैकेंसी है या एक पोस्ट है, जिसके लिए भी 19,000 पर मंथ फिक्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट डिवीजन बीएससी किसमें? बॉटनी में, बायोटेक्नोलॉजी में, लाइफ साइंस में, फॉरेस्ट्री में, इन्वायरमेंटल साइंस एजेक्ट्रा। प्रोजेक्ट नंबर 12 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन दलबर्जिया सीसो। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 2025 तक है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोस्ट है 1 और 90,000 पर मंथ यहाँ भी फिक्स है आपको। और फर्स्ट डिवीजन इन बीएससी इन लाइफ साइंस, सोयल साइंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस। ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट के लिए। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इस पोस्ट से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले बात करें, ये वो का इंटरव्यू है कहां पर? रांची में है, ठीक है, 12 जून, ठीक है, 9:30 AM से ये स्टार्ट है। इसके लिए आपको 10th से लेके ओवरऑल सर्टिफिकेट जो है वो कैरी करके लेके जाने पड़ेंगे ऑनबोर्ड, जिसमें आपको सर्टिफिकेट और डिग्री सब कैरी करनी होंगी। साथ में अगर हम कुछ बात करें, तो यहाँ पर 28 ईयर्स एक जनरल जो एज है यहाँ पर मैक्सिमम है डिमांड। अगर हम ओबीसी की बात करें या SC ST या PW या फिर आपके कोई अदर है, उनके लिए क्या है यहाँ पर जनरल से अलग 5 ईयर्स का एज रिडक्शन यहाँ दिया गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल।